हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं कि एडमिशन में जो पार्टनर्स का एडजस्टमेंट होता है कैपिटल्स का, वो कैसे होता है, उस चीज़ को समझते हैं। और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं बताने वाला हूं, देयर आर 3 और 4 मार्क क्वेश्चंस जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो बेसिकली होता ही 3 तरीके से, और ज़्यादा इसमें कुछ होता ही नहीं। सबसे पहला केस है जब कैपिटल यानी टोटल कैपिटल फर्म की, या मैं इसको टोटल कैपिटल ना बोल के मैं बोल देता हूं न्यू कैपिटल, अरे बस यहां पे लिख देता हूं मैं न्यू कैपिटल ऑफ फर्म इज गिवन, ऑफ फर्म इज गिवन। जैसे ऐसा बोल दिया कि जो नई फर्म बनेगी पार्टनर के एडमिशन के बाद, उसकी टोटल कैपिटल जो होगी दैट वुड बी 1,20,000। पहला केस तो ये, जब इन्होंने बोल दिया कि 1,20,000 टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, तब क्या होगा। ये सारे केसेस अपन देखते जाते हैं। केस नंबर 2 बन सकता है हमारे पास जब हम एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल, एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा होता है जब हमें ये नहीं पता कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितने पैसे ला रहा है। देखो इन दिस केस हमको ये पता चल जाएगा कि नया पार्टनर कितने पैसे ला रहा है, और यहां पर तो न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया ही रहेगा। तीसरा ऐसा होता है जहां पर हमको एडजस्ट करना पड़ता है। किसको एडजस्ट करना पड़ता है? हमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से न्यू पार्टनर की कैपिटल को निकालना पड़ता है। यह है तीसरा केस। अब मैं तीनों केसेस आपको बहुत अच्छी तरह बता देता हूं, बहुत सिंपल से केसेस हैं। ठीक है, क्या क्या होगा इन सबके क्वेश्चंस मेरे पास हैं अभी जो अपन स्लाइड में करने वाले हैं। एक बार बस ओवरव्यू देने के लिए ये सारी चीजें आप समझ लो। पहला, जब न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, अब इन्होंने बोला है कि न्यू जो है टोटल कैपिटल वो 1,20,000 होनी चाहिए नई फर्म की। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी न्यू कैपिटल दी हुई है, जो भी न्यू कैपिटल दी हुई है वो आप न्यू पार्टनर्स, अब मैं न्यू पार्टनर्स या तो फिर मैं न्यू लिख लेता हूं यहां पर सिंपल न्यू रेशियो में सारे पार्टनर्स को दे दो। ठीक है, जब आपकी जो नई कैपिटल दी है 12 लाख रुपए, ये 12 लाख रुपए न्यू रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और उसके बाद आपको पता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, किसी पार्टनर की कैपिटल कम है तो वो पार्टनर पैसा लाता है, और किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है तो वो पैसा फर्म से विड्रॉ करके लेके जाता है। तो बस यहां पर यही चीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो यहां पर ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। ठीक है, इनकी कैपिटल्स कितनी थी, मैं ऐसा मान लेता हूं कि इनकी कैपिटल्स थी, इसकी थी 4 लाख, इसकी थी 5 लाख, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है वो तो यहीं से निकलेगा। न्यू रेशो में बता देता हूं, ओल्ड रेशो इक्वली लेते हैं, 1:1 वॉज ओल्ड रेशो, अरे जल्दी 1:1 वॉज ओल्ड रेशो, नया रेशो 1:1 है, सिंपल। तो जो नई कैपिटल है वो कितने में बटेगी बेटा, तो जो नई कैपिटल है वो 1:1 में बटेगी। यानी जो 12 लाख रुपए हैं ये तीनों को इक्वली आप उनसे मतलब लेने हैं, मतलब नई कैपिटल इनकी 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 होनी चाहिए हर एक पार्टनर की। 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 इज 3 4 12, तो यानी इसकी 4 लाख ही होनी चाहिए नई कैपिटल, इसकी भी 4 लाख होनी चाहिए, और इसकी भी 4 लाख होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ पिछले वाली कैपिटल इसकी ऐसा मान लेता हूँ 3 लाख थी, तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है, सी का तो आप छोड़ दो, क्योंकि सी का तो वैसे भी नया पार्टनर है, वो कैपिटल ब्रिंग ही नहीं करता है हमेशा। यहां पर इसकी ओल्ड कैपिटल थी 3 लाख, नई कैपिटल होनी है 4 लाख, तो ये 1 लाख बिजनेस में लाएगा। ठीक है, ये 1 लाख रुपए लाएगा बिजनेस में, मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये लाएगा। इसकी 5 लाख थी लेकिन अब 4 लाख होनी चाहिए, तो ये 1 लाख रुपए बिजनेस से लेकर जाएगा, ये कैश विड्रॉ करेगा। ठीक है, ये कैश इंट्रोड्यूस करेगा, ये कैश विड्रॉ करेगा, और इसकी 4 लाख होनी चाहिए, तो 4 लाख तो कैपिटल इंट्रोड्यूस ही हो रही है। ये सिंपल सा एक एडजस्टमेंट रहता है, बहुत सिंपल है ये। जो भी आपकी न्यू कैपिटल है उसको न्यू रेशो में आप तीनों को बांट दो, दैट वुड बी देयर न्यू कैपिटल्स। ये न्यू कैपिटल्स इनकी हो जाएंगी जो आपकी बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए, और जो ओल्ड है उसके हिसाब से अपन एडजस्टमेंट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं, मतलब सिर्फ समझते चले जाओ इस चीज को, और कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या है, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पर सिंपल लिखा होगा कि सी इज कमिंग इन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर एंड ही इज ब्रिंगिंग 3,50,000 एज हिज कैपिटल। ठीक है, ये आई सीज कैपिटल,
बोल रहे हैं कि भैया सी जो है वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो 3,50,000 सी ला भी रहा है, तो यहां पर आप क्या करोगे, आप टोटल कैपिटल निकालोगे। जैसे यहां पर टोटल कैपिटल दी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन में, यहां पर आपको टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे आप टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल होती है जो भी सी का शेयर है, सी शेयर इनटू क्या करेंगे इसमें, जो भी इसका रेशियो है उसका रिवर्स, ठीक है। जैसे सी का शेयर इंटू 4/1 करूं अगर, तो फिर मैं यहाँ पे टोटल कैपिटल मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे रिवर्स रेशियो लिख सकता हूं मैं, या रेशियो अपॉन 100, इतना सब कॉम्प्लिकेट क्यों करना। सी शेयर इंटू 4/1 कर देंगे, तो सी ला रहा है 3,50,000 1/4 के लिए, ठीक है, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 4/1। अगर मैं 3,50,000 को इंटू कर दूं 4 से, तो कितना आता है, 3 लाख इंटू 4, 3 4 से 12, 12 और 14, ये आ जाएगी 14 लाख रुपीस आपकी न्यू कैपिटल, ठीक है। ये न्यू कैपिटल आ गई, और अभी अभी मैंने आपको बताया न्यू कैपिटल किस में जाती है, तो बेटा न्यू रेशो में ही सारे पार्टनर्स को मिल जाती है। पर यहाँ के बाद तो वैसे भी आप ये करोगे, आपके पास 14 लाख कैपिटल आ गई, फिर तो आप यही चीज फॉलो करोगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल हो गया, जिसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया रहेगा, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, तो न्यू कैपिटल दी हुई है उसको डायरेक्टली बांटना है। तीसरा केस, ये थोड़ा सा कठिन केस रहता है आपके पास, थोड़ा सा कठिन। अब क्यों रहता है ये कठिन, इसमें करना है एडजस्ट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स, और ये भी ओल्ड पार्टनर्स का कौन सा कैपिटल लेते हैं, जो नया कैपिटल बन रहा है, ठीक है। ये आपको मैं अगर क्वेश्चन से बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे आपने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, फिर आपने पार्टनर्स कैपिटल बनाया, तो यहाँ पर क्या होता है, रिवैल्यूएशन में सारे आपने एसेट्स वगैरह देख लिए, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो आपने लोगों को यहाँ पर दे दिया, जो भी जनरल रिजर्व्स थे वगैरह आपने दे दिए, पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर ऑलरेडी थे, भाई पार्टनर्स कैपिटल तो आता है ना, तो ओपनिंग बैलेंसेस थे, उसमें सारी चीजें आई, और ये जो ए और बी थे पुराने वाले, इनका क्लोजिंग कैपिटल यहां से आ गया, ठीक है, इनका क्लोजिंग कैपिटल यहां पर आ गया, ये दोनों उनके क्लोजिंग कैपिटल अपने पास आ गए। अब इस क्लोजिंग कैपिटल के बाद अपन न्यू पार्टनर पे जाएंगे, टेंशन मत लेना, ये सारे क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल से यहां पे कहानी शुरू होगी। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, देखो मान लो ए और बी पार्टनर्स हैं, और उनकी ये जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है वो मैं मान लेता हूं 40,000 आ रही है, ओल्ड कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ओल्ड यहाँ पर कुछ भी, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यू जो कैपिटल आ रही है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। न्यू कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल इनकी जो है वो है 40,000, इसकी मान लेता हूँ 30,000 है, ठीक है। अब ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। अब मैं बोल रहा हूँ कि नया पार्टनर जो है वो 1/3 के लिए आ रहा है, ठीक है। जैसे सी इज कमिंग, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, सी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर इन न्यू फर्म के, मतलब न्यू फर्म के कैपिटल में 1/3 शेयर के लिए आ रहा है वो। अब अगर ये 1/3 के लिए आ रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये 1/3 के लिए आ रहा है, तो जो ये कैपिटल्स है ये तो बची हुई है, कहने का मतलब एक टोटल पार्ट है, समझो मेरे पास एक पूरा केक है ना, केक के 3 हिस्से होने, केक के 3 हिस्से होने, ए का, बी का और सी का। अब ए बी का हिस्सा मुझे दिया हुआ है, मुझे सी का पता नहीं है, ए और बी का दिया हुआ है, तो ये ए अगर मैं सी का हटा दूं इस पूरे केक में से, इस पूरे केक में से अगर मैंने ये सी का पार्ट हटा दिया, तो ये बचा हुआ क्या कहलाता है, रिमेनिंग, है ना, मतलब सी का तो 1/3 था, अगर टोटल 1 है और 1/3 को मैं हटा दूं तो बचेगा कितना, रिमेनिंग शेयर, मैं यहां पे निकाल दूंगा, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना होगा बेटा, टोटल 1 है, केक एक ही है, एक में से सी का 1/3 आपने हटा दिया तो बचा हुआ है 2/3, और ये जो 2/3 है यही इन दोनों की टोटल कैपिटल्स होंगी, मतलब ये जो बचा हुआ 2/3 है यही तो होगा पुराने पार्टनर्स का कैपिटल, है ना। तो यहां पर इनका क्लोजिंग कैपिटल आ गया 40,000 और 30,000, 40,000 और 30,000 टोटल मिला के होता है 70,000, और ये जो 70,000 है वो बेटा 2/3 के इक्वल है, समझे बात को, ये जो 70,000 है वो 2/3 के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, नए पार्टनर का शेयर निकालने के लिए आप करोगे, ध्यान से देखना बेटा, 70,000 इज दिस वन, है ना, बचा हुआ, अगर टोटल निकालना है तो फिर से इसका भी रेसिप्रोकल करूंगा, इंटू 3/2 करूंगा तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2/3 पार्ट वो है, अगर इंटू 3/2 करूंगा तो टोटल कैपिटल निकल जाएगी, और टोटल कैपिटल ये निकल गई, तो इसमें से कितना पार्ट निकालना है आपको, इसमें से 1/3 निकालना है आपको नए वाले बंदे का, ठीक है, समझे पहले बात को। यहां से जो मैंने ब्रैकेट लगाया इसमें टोटल कैपिटल निकली है, 70,000 इंटू 3/2 से टोटल कैपिटल निकल जाएगी, और इंटू 1/3 किया तो सी का शेयर निकल जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आपका सी शेयर
और अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं तो 3 कट जाएगा, 35,000 आ जाएगा सी का शेयर। ठीक है, 35,000 आ जाएगा सी का शेयर। यानी पूरा ऐसा केक था, इसमें से ये मैंने मान लिया था ये 70,000 था, और यहां से जो ये मैंने कैलकुलेशन से निकाला है यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन से जो निकाला है दैट वुड बी 35,000 सी का शेयर आ गया। अब मैंने आपको वैसे ही बोला था 1:1 में शेयर कर रहे हैं। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म हो गई 40, 30 और 35, ठीक है, यानी 1,05,000 और 1,05,000 कोई तीनों में अलग अलग तरीके से वो चीज बटी हुई है, ज्यादा सोचो मत, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। क्लोजिंग कैपिटल को आप लोगे, आपने क्लोजिंग कैपिटल ली, वो क्लोजिंग कैपिटल रिमेनिंग शेयर की इक्वल होगी, बस इतना सा दिमाग में रखना है। क्लोजिंग कैपिटल क्योंकि ए और बी का लिया है ना आपने, सी का लिया ही नहीं है, सी है ही नहीं। 3 पार्टनर थे, एक केक में 3 लोग के हिस्से थे, ए का, बी का और सी का। सी का मुझे पता ही नहीं है, तो ए और बी का आया मेरे पास, वो मुझे पता है 40 और 30 टोटल मिला के 70,000 ए और बी का शेयर है। तो ए और बी का शेयर है ही कितना भाई, सी का 1/3 था, प्रोपोर्शन में देख ले तो 1/3 सी का था, तो बचा हुआ कितना है 2/3, वही मैंने निकाला रिमेनिंग रेशियो, और 2/3 70,000 है, तो टोटल कितना निकलेगा 70,000 इंटू 3/2 1,05,000। अब सी का कितना शेयर है तो इंटू 1/3, क्योंकि इसका 1/3 ही है, तो वो आ जाएगा 35,000। मैंने वो चीज यहाँ पे डायरेक्ट कर दी, यहाँ पर ये मैंने टोटल कैपिटल निकाल दिया, एक मिनट, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया इससे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल ली, इंटू 1/3 किया तो सी का शेयर आ गया। समझे बात को? तो ये 3 केसेस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको 3 केसेस बता दिए, ठीक है, इन तीनों केसेस के हिसाब से अपन क्वेश्चंस को भी आगे देखते चले जाएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, इतना कुछ टेंशन मत लेना, बस आप ये याद रखना आपको हर बार ना एक चीज निकालनी रहेगी, वो होगी न्यू रेशियो। तो ये न्यू रेशियो आई थिंक 3 वीडियो से कंटिन्यूसली अपन कर रहे हैं, तो तुम्हें वीडियो बोल रहा हूँ न्यू रेशियो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। सारे तरीके अपन ने पीएसआर में भी देख लिए, फिर एडमिशन में भी देख लिए, तो ये बहुत इजी हो गया होगा अगर तुम लाइन से ही सारी चीजें देख रहे हो तो। लेट्स गो अहेड, लेट्स सी कैसा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। ये ओल्ड हो गया, इनका ओल्ड आ गया सर, old ratio. The remaining capitals of X and Y after adjustments are 80,000 and 60,000. मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद, जो अभी मैंने आपको बताया, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आएगी, वही यहाँ पर दी हुई है। After all the adjustments 80,000 है और 60,000 है respectively. They admit Z as a partner on his contribution of 35,000 as capital for 1/5 share. अब उन्होंने क्या बोला, 35,000 ला रहा है किसके लिए, 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं यहाँ पर इजीली भाई। 35,000 1/5 है, तो 35,000 इंटू 5 कर दूंगा तो टोटल कैपिटल आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ऑफ प्रॉफिट्स एक्वायर्ड, सॉरी 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जो 1/5 ले रहा है वो इक्वली ले रहा है एक्स और वाई से, तो कहने का मतलब न्यू रेशियो निकालेंगे कैसे, इसका था 3/5 और इसका था 2/5 ओल्ड रेशियो। नया रेशियो अगर देखें तो ये ए था, ये बी था और ये सी था। सी तो भैया 1/5 के लिए आ रहा है, ये तो दिया ही हुआ है। अब बोल रहा है ये जो 1/5 है प्रॉफिट्स 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी 1/5 इक्वली ले रहा है, तो 1/5 इंटू हाफ कर दूं अगर मैं तो 1/10 आ जाएगा। मतलब इसमें से 1/10 ले रहा है, इसमें से भी 1/10 ले रहा है, ठीक है, और इसका 1/5 तो है ही। इससे आ जाएगा आपका न्यू रेशियो। निकाल लेते हैं अपन न्यू रेशियो कितना आ रहा है, 5 10 नीचे आ जाएगा 50, 10 3 30, 5 - 5 यहाँ पे भी आ गया 50, 10 2 20 -5, और इसका करना है नीचे 50, तो इंटू 10/10 कर देता हूँ, 50 बन जाएगा, ये आ जाएगा 10/50, ठीक है। कितना आ गया देखते हैं, 30 - 5 25/50, 30 - 5 = 25, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10, यानी आपका नया रेशो आया 25:15:10, या फिर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हो, 5 5 25, 5 3 एंड 5 2 5:3:2 आ गया आपका न्यू रेशियो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 10 था तो एलसीएम 10 ले लेते, आपकी मर्जी है, वो तो आप कैसे भी कर सकते हो। मैं हमेशा ही कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके ही लिखता हूँ, वो सबसे सही रहता है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे लगता है मुझे। आप वैसे भी उसका 5 और 10 का एलसीएम 10 लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 532 आ जाएगा। तो एनीवे अपने को तो 532 निकालना था, जो यहाँ पर भी इन्होंने निकाला है, न्यू रेशो आ गया। अब कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो और न्यू रेशो में बांट दो, बस इतना ही करना है। तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 35,000 1/5 के लिए, तो 35 × 5 वुड बी योर टोटल कैपिटल। यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया 35 × 5 1,75,000 टोटल कैपिटल। 1,75,000 को बांटना किसमें सर, 3:5:3:2 में बांट दिया मैंने। देखो कहाँ बांटा, कैलकुलेशन ऑफ कैश टू बी बॉटन, यहाँ पर ये रही न्यू कैपिटल, ये रहा
1,75,000 को 532 में बांटा, यानी x के पास होने चाहिए 87,500, y के पास 52,500 और z का होना चाहिए 35,000। ठीक है, मैंने ABC लिख दिया है, वो XYZ है, मैं लिख देता हूँ सही कर देता हूँ, एक मिनट, X Y और Z। ठीक है, ये तीनों का, तो ये तीनों के आ गए। अब बस कुछ नहीं करना है भाई, तेरे को दिया हुआ था कि इसका 80,000 है, इसका 60,000 है। बेटा इसका कितना है, पहले का 80,000 है, इसका 60,000 है, होना कितना चाहिए, तो सर इसका 87,500 होना चाहिए, इसका 52,500 होना चाहिए। लिख दो, ये उसका नया कैपिटल होना चाहिए, ये इसका नया कैपिटल होना चाहिए। आपने अपने न्यू कैपिटल्स देखी, एक और लिख देता है, देखो न्यू कैपिटल Z की कितनी होनी चाहिए, तो सर Z की होनी चाहिए 35,000, ये लो 35,000 Z की होनी चाहिए। क्या कोई ओल्ड कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल थी क्या Z की, तो सर Z की तो कोई कैपिटल थी नहीं पहले। ठीक है, आप ओवरऑल तीनों का निकाल सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो x को कितना लाना है, सर 87,500 होना चाहिए, 80,000 उन्होंने बोला है ऑलरेडी है, तो 87 में से 80 माइनस कर दो। 75 क्या करेगा, लेके आएगा या लेके जाएगा, कैश बॉट इन करेगा या लेके जाएगा। देखो बेटा 80,000 है इसके पास, 87,500 होना चाहिए, तो ये 7,500 लेके आएगा, ये मैं लिख देता हूं ब्रॉट इन, ये वो लेके आएगा। ठीक है, 52,500 होना चाहिए, 60,000 है, तो ये 7,500 लेके जाएगा, यानी विड्रॉ करेगा। इसके पास 35 होने चाहिए, पहले से कुछ नहीं है, तो ये 35,000 ब्रॉट इन करेगा। बस यही था, इतना सही आपको निकालना था कि कौन पैसा लेके आएगा कौन लेके जाएगा। तो जी तो 35,000 लेके आएगा, जो एक्स है वो लेके आएगा 7,500, और बी का थोड़ा ऑलरेडी ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा अपना 7,500। दैट्स इट, यही था क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं एक बात बता देता हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है, अभी अपन 3-4 मार्क क्वेश्चंस देख रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मोस्टली, मतलब हो सकता है 3-4 में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। तो लाइक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एग्जाम में आएगा ही, इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, है ना। अभी अपन 3-4 मार्क क्वेश्चंस देख रहे हैं, 6 मार्क्स क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बनता है। ठीक है, तो वो भी अपन देख लेंगे जब अपन 6 मार्क्स क्वेश्चंस करेंगे। अभी 3-4 कर रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बाकी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। एक जर्नल एंट्री कैसे होती है कैश बॉट इन की, वो भी देख लेते हैं। कैश बॉट इन की एंट्री क्या हो सकती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी ला रहा है उसका नाम। ठीक है, जैसे समझो ये बॉट इन है और ये बॉट इन है, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट कितना ला रहे हैं 35,000 और 7,500, तो इन दोनों का प्लस कर दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट 42,500 टू एक्स टू जी, बस टू एक्स कैपिटल 7,500 टू जेड्स कैपिटल 35, यही होगी। कर देते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री भी आ जाएगी, आई गई एंट्री। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन और एंट्री दोनों चीजें देख लेते हैं, अब बाकी सिंपल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अतुल एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, ये इनका ओल्ड आ गया। Ira was admitted into the firm for 1/4 share of profits. Ira bought 40,000, तो बेटा 1/4 के लिए आ रही है, 40,000 ला रही है, न्यू कैपिटल 40,000 into 4, 1,60,000 रुपए सीधी आगे। The capitals of Atul Geeta after adjustments related to goodwill, revaluation, assets, etc. are 60 and 40. उनका भी दिया हुआ है कि भैया 60 और 40 इनका बचा हुआ क्लोजिंग कैपिटल है। तो अब बस बहुत सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आगे करना क्या है। 60 और 40 है इनका, Z आ रहा है अपना, Z नहीं, ये ईरा आ रही है अपने कितना 1/4 के लिए, तो नई फर्म की कैपिटल कितनी हो गई सर, नई फर्म की कैपिटल हो गई 1/4 ऑफ 40, तो 40 into 4 यानी 1,60,000 नई फर्म की कैपिटल हो गई। ये न्यू रेशो में जानी चाहिए, न्यू रेशो आप निकाल दोगे, जो भी इसका न्यू रेशो होगा वो आप निकाल लोगे, बस खत्म हो गई बात। बाकी सारी चीजें तो सिंपल ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, ये कर लेते हैं। देखो न्यू रेशो आ गया इनका 965, ठीक है, डायरेक्टली जैसा आया रिमेनिंग शेयर बांट के 965 आ गया। न्यू रेशो 965 है, यानी मैंने आपको क्या बोला, 1,60,000 को आप डिवाइड करोगे किसमें, 1,60,000 को 965 में। जब 1,60,000 को आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 72, 48 और इस बंदे का 40, मतलब तीनों का नया कैपिटल कितना होना चाहिए सर, 72,000 होना चाहिए। ये ए, इसका नाम क्या है पहले वाले का, अतुल, दूसरा कौन है, गीता, और तीसरी आ रही है ईरा। तो अतुल का होना चाहिए सर 1,60,000 को बांट रहा हूं 965 में, 72, 6 बाय 9, 6, 15, 20, 6 बाय 20 आएगा 48,000 और तीसरे का आ जाएगा 40,000। ये होना चाहिए, ठीक है बेटा, ये न्यू है, यही होना चाहिए। है कितना वो देख लो, ओल्ड कितना है, तो ओल्ड आपको दे रखा था क्वेश्चन में 60,000 एंड 40,000। सर इसका 60,000 है, इसका 40,000 है, और इस भाई का तो कुछ है ही नहीं,
बस यहाँ से आपको निकल जाएगा कि कौन ला रहा है और कौन पैसे लेके जा रहा है। देखो ओल्ड था 60, होना चाहिए 72, तो ये कितना लाएगा, 12,000 लाएगा। 12,000 लाना पड़ेगा इसको नई कैपिटल के इक्वल करने के लिए। इसको 48 था और मतलब ओल्ड में 40 था, सॉरी, होना चाहिए 48, तो ये 8,000 लाएगा। और ये कितना लाएगा, तो ये तो पूरा 40,000 वैसे भी लाएगा, क्योंकि नया पार्टनर है, नया पार्टनर तो लाएगा ही। आ गया बेटा 12,000, 8,000 एंड 4,000। ये 12,000, 8,000 अगर उसका भी हीरा का निकाल लेते ये लोग तो 40,000 उसका भी आता। ठीक है, बस हो गया। इसकी बस एक एंट्री करनी है, एंट्री अपन कर देंगे। कौन मेरे लाएगा पैसा? अगर आपको ये हीरा को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, देखो हीरा का तो अपना होगा ही ना, मतलब कहने का मतलब इसकी तो एक एंट्री करी होगी ना आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू हीराज कैपिटल। कितना आया 40,000, तो 40,000 हीरा लाई है, 40,000 और 40,000 आपने ये एंट्री करी होगी। दूसरी एंट्री इसकी करनी है, तो ये दोनों पैसा ला रहे हैं, तो बेटा ला रहे हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब इस पर भी बैंक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अमाउंट्स को बैंक से ही लेते हैं अपन। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अतुल, ये अतुल्स कैपिटल आ गया, और दूसरा टू गीता भी आ गया। ठीक है, बैंक में कितना लाएंगे, 12,000 और 8,000 टोटल में लागे 20,000। ठीक है, इसका 12,000 और ये लाएगा 8,000। बस इतनी सी एंट्री करनी है, इसके अपने को मार्क्स मिलने हैं, बिल्कुल सिंपल से। समझे बात को? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल खुद में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये हो गया, यही एंट्री आपकी यहाँ पे की हुई है, बैंक टू अतुल टू गीता 20, 12 एंड 8। ये कैसे आया ये भी आपने देख लिया। अब 2 क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह कर ली हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। अब बाकी क्वेश्चंस हैं, अब उनको मैं बता रहा हूँ एंड इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, ABCR पार्टनर्स जिनका ओल्ड रेशो है 3:2:1. D was admitted into the firm with 1/4 share for 1/4 share in the profits, which he got 3/4 from A, 3/16 from A and 1/16 from B. तो ये अब आपको मुझे लगता है कि न्यू रेशो निकालना आता होगा। ओके, निकालना इसको, इसमें भी सबसे पहले आपको न्यू रेशो ही निकालना है। तो आप सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको अब बन जाएगा, क्योंकि आपने 2-3 वीडियोस देखे हैं। तो न्यू रेशो आप इसमें सबसे पहले निकालेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म was agreed upon 1,20,000। बताओ 1,20,000 इनकी न्यू फर्म का कैपिटल है, तो न्यू रेशो आप निकालोगे और 1,20,000 रुपए को न्यू रेशो में ही आप सारे पार्टनर्स को दे, कोई कैपिटल की कैलकुलेशन ही नहीं करनी इसमें। 1,20,000 आपको न्यू रेशो में बांट देना है, बस जो भी लाएगा ले जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा उसमें। कैपिटल्स उनकी ऑलरेडी दी हुई है, एडजस्टमेंट अपन देख लेंगे, 40, 35 और 30 दी हुई हैं, यही आपको करना है यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल रहेगा। ठीक है, आपने न्यू रेशो निकाल दिया, जब ये आया न्यू रेशो में आप सबकी कैपिटल्स बांट लो, यानी 1,20,000 को न्यू रेशो में बांट दो। ये देखो बेटा यहाँ पे न्यू रेशो में ही बांटा है, तो ये आ गई, ए का इतना होना चाहिए, बी का इतना होना चाहिए, सी का इतना होना चाहिए, और डी जो नया है पार्टनर उसका इतना होना चाहिए। तो सबके पता चल गए कितने होने चाहिए, कितने हैं ये ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा। एक का 40 है, 35 है, 30 है, बस बाकी देख लो कहाँ गया, 40, 35, 30 ऑलरेडी हैं। बस इसका अब माइनस प्लस करके देख लेंगे, माइनस प्लस करके देख लेंगे कौन कितना कैश बॉट इन कर रहा है। वैसे तो तीनों बॉट इन ही करेंगे, उसका कैलकुलेशन नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं है, आप इसका कैलकुलेशन फिर खुद करो। वही कैसे करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे न्यू कैपिटल, जो यहाँ से आ गई आपकी ये वाली चारों, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ओल्ड जो यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में 40, 35, 30, ये आप यहाँ पे लिखोगे 40, 35, 30। ठीक है, इसका तो कुछ होता ही नहीं है ओल्ड में, बस यहाँ से आपको आ जाएगा तीनों कितना कैश बॉट इन कर रहे हैं। समझे? अरे बट एक करके 37,500 जो है, 37,500 इसका है, 40,000 होना चाहिए, है ना। न्यू कैपिटल 37,500 है और 40,000, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, 40,000 है ऑलरेडी, 37,500 होना चाहिए न्यू कैपिटल। तो ये क्या करेगा बंदा, 2,500 रुपए निकालेगा तो टू कैश, जैसे ए, इसका नाम क्या, ए ही है ना, तो ए टू कैश, वैसे ही हो सकता है बी और सी का जो भी है, ए टू कैश तो होगा ही। इसको देख लेते हैं अपन एक बार, ये देखो ए अकाउंट डेबिट 2,500 टू कैश, ये तो है ही, तो मतलब बाकी सबका भी यही आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। Yuv and Veer are partners in a firm showing profit and losses in 3:1. Their balance sheet as on 31st। अब इन्होंने बैलेंस शीट भी दे दी इन्होंने, तो उससे कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आई मीन इस पर पूरा क्वेश्चन करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने क्यों दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट था इसमें, तो इसको तो आप पूरा करेंगे। ठीक है, पूरा करेंगे, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इसमें जो भी बैलेंसेस हैं, रिजर्व्स वगैरह के आप बांटोगे, फिर आ जाएगी आपके पास ये क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से आपके पास आएगी। क्या दिया हुआ है,
They decided to admit Yash in the firm 1st April for 1/4 share in profits on the following terms. Yash will bring in proportionate capital and 4,000 as a share of goodwill in cash. इस 4,000 को तो साइड में रखो. यश कितना लाएगा? तो यश कितना लाएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा 1/4 के लिए. तो इसमें आपकी ये जो क्लोजिंग कैपिटल आपकी आएगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप पूरा करोगे और क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ जाएगी, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया. ये क्लोजिंग कैपिटल और ये रिमेनिंग शेयर, यानी रिमेनिंग शेयर कितना होगा बेटा? टोटल 1 होता है तो 1/4 हटा दें तो 3/4 के इक्वल होगा. इन दोनों का जो सम है दैट वुड बी इक्वल टू 3/4 और उसके हिसाब से आप इसका 1/4 निकाल लोगे. ये अपन यहाँ पे देखते हैं इन्होंने किया होगा. ये रहा इन दोनों का जो ये इन्होंने प्लस किया ये दोनों की कैपिटल देखो वही है क्लोजिंग कैपिटल 1,43,500 69,500 1,43,500 69,500. इन दोनों को प्लस किया, प्लस करके ये आई 2,13,000 2,13,000 आई ना. और ये मैंने क्या बोला अभी अपन ने यहाँ पे रेशियो निकाला 3/4 के इक्वल है. रिमेनिंग के 3/4 के इक्वल है, यानी इंटू 4/3 आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी. ठीक है, ये इन्होंने टोटल कैपिटल निकाल ली है. यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2,84,000 2,84,000 आ गई. ठीक है, इसमें से 1/4 आप निकाल लो, वो आ जाएगा आपका सी का कैपिटल. इसका ही 1/4 इन्होंने निकाल दिया 71. ये 71,000 आ जाएगा सामने वाले का कैपिटल. इतना ही इसमें करना था. ठीक है, ये 71 निकाला है इन्होंने. ये वर्किंग नोट से निकला हुआ है, ये पीछे के वर्किंग नोट से निकला हुआ है. ठीक है, ये 71 आ गया. बस इतना ही करना था, बाकी तो क्वेश्चन खत्म. समझे बात को? तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल से आपको मतलब है, मैं सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल बता रहा हूं. अगर कोई कमेंट में ये कहेगा सर आपने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया, तो बेटा मैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना. अभी मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बता रहा हूं, इसलिए यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तीसरा केस जो था वो भी आ गया. तीनों केसेस अपन ने यहाँ पे देख लिए. इनमें जितने भी क्वेश्चन है आप एक भी मत छोड़ना. क्लोजिंग कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसको अच्छे से करना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन जाते हैं. इसमें क्या है, इसमें भी देख लेते हैं अपन. पार्टनर्स गेन एक्सेस, ये सब सारी चीजें. पार्टनर्स कैपिटल आ गया. बस इसमें इन्होंने ये बोला कि करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है. अदिति विल ब्रिंग इन शेयर ऑफ प्रीमियम एंड कैश, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये तो आप कर लोगे. कैपिटल्स ऑफ भूमि छवि वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अदिति's कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. तो जब अपन लिख देते हैं ना करंट अकाउंट से करना है तो कैश नहीं आता एंट्री में. जैसे ब्रिंग इन होगा, कैश ब्रिंग इन करना है तो कैश अकाउंट डेबिट ना लिख के सामने वाले का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे. जैसे ए को पैसा लाना है तो वहां लिखेंगे एस करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल. बस कैश की जगह ए का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा. एंट्री अपन एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन वैसे ही रहेगी सेम. वही क्लोजिंग कैपिटल वहीं से आएगा जैसा अपन ने इस क्वेश्चन में देखा. बस एंट्री देख लेते हैं एक बार, कहीं है क्या लिखी हुई? ये रही. बस यहां पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो. कहां गई? एंट्री है ही नहीं क्या इसमें? अच्छा, इन्होंने डायरेक्टली कर दिया है तो एंट्री नहीं करी इन्होंने. डायरेक्टली जो कैश ब्रिंग इन है ना वो करंट अकाउंट यहां पर ही दिखा दिया है, टू करंट अकाउंट. अगर मैं एंट्री भी कर दूं जैसे टू करंट अकाउंट 90,000 और छवि ला रही है 1,20,000, ये यहाँ पर लेके जा रही है. ठीक है, चलो दोनों लेके जा रहे हैं. देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, ये 9 और इसका 37. छवि का न्यू कैपिटल है 2,25,000. ठीक है भाई, सही है सारी चीज़ें. तो डायरेक्टली कर देते हैं. इसकी जब एंट्री करेंगे, अगर वैसे तो एंट्री इसमें करनी ही नहीं थी हालांकि, बट चलो इसकी एंट्री कर देते हैं. टू यानी यहाँ पे कौन ला रहा है? भूमि डेबिट, भूमि अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन सा है? छवि अकाउंट डेबिट टू, फिर या करंट अकाउंट. तो टू भूमि's करंट अकाउंट, भूमि's करंट अकाउंट, और टू छवि's करंट अकाउंट. बस बेटा देख, कहने का मतलब मेरा इतना है, आपने भूमि's कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, छवि's कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, टू भूमि's करंट अकाउंट. यहाँ पे कैश विड्रॉ करके जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं कैश बिजनेस से बाहर. मतलब इनकी फर्म की कैपिटल ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम आ रही है, तो ये लोग लेके जा रहे हैं. तो लेके जा रहे हैं, बस इसका मैंने कर दिया टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट, टू कैश की जगह. वैसे लेके जा रहे होते तो मैं करता भूमि छवि टू कैश. अभी कैश ना करके मैंने इनके करंट अकाउंट्स में डाल दिया. बस इतनी सी बात है. ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में ये वाली चीज यहाँ पे आ गई है. टू करंट अकाउंट 70 और 90, ये लेके जाएंगे पैसा. ज्यादा है इनके पास, 3,20,000 और 3,40,000 है इनके पास. एडजस्टमेंट के बाद बहुत ज्यादा आ रहा होगा, पर होना चाहिए 3,75,000. जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये करना तो पूरा ही है ना आपको, आप पूरा करना. तो ये कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा वाला सिचुएशन आएगा. कैश की जगह यहाँ पर आपको करंट अकाउंट लिखना है, कैश की जगह पर आपको करंट अकाउंट लिखना है. बस इतना सा करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. जब आप पूरा क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है.
प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने आया हूँ, बस मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट का रिवीजन कहीं से भी मैं नहीं करवा रहा, पढ़ा नहीं रहा नया। यहाँ पर ये पूरी बोर्ड एक्सप्रेस में इसलिए लाया हूँ ताकि आपको 3-4 मार्क क्वेश्चंस दे सकूँ जो बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो भाई कैश की जगह करंट अकाउंट भी आ सकता है बोर्ड में, ध्यान देना इस चीज़ का। चलिए कैलकुलेशंस बाकी बहुत ही सिंपल है, कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे जैसे मैं अभी जो करंट अकाउंट बताया ना, वहाँ पे बस इतना था ABC अकाउंट डेबिट, टू कैश आ रहा है ना, ये लेके जा रहे हैं, वहीं आ जाता है कैश की जगह पे करंट अकाउंट। तो टू A's करंट अकाउंट, टू B's करंट अकाउंट, टू C's करंट अकाउंट, बस इतना आ जाएगा। ठीक है, कैश नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, ABC कैश विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अरे ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स, ये ओल्ड आ गया अपने पास। D was admitted in the firm, 1/4 share in the profits, D got, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑलरेडी एक बार यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है जो अपन ने ऐसा ही किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आप करना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ क्योंकि 2 बार इसी स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे ये प्रेजेंट किया है। तो यही थे क्वेश्चंस जो मेरे को आपको देने थे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इनको अच्छे से करना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 6 मार्क्स क्वेश्चन में भी मैं ये सारी चीजें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। अभी आपको कंसेप्ट समझने के लिए ये चीजें करनी है, ये क्वेश्चन जरूर आप ट्राई करना। ठीक है, ये सारे आंसर्स भी इसके पास है, पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। बस इतना ही था, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इतने ही क्वेश्चंस है अपने पास, ये लास्ट स्लाइड ही है ना अपने पास, लास्ट स्लाइड है बस, थैंक यू वाली स्लाइड ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली क्लास में। आई होप अच्छी तरह समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करते रहो। दैट वाज ऑल, मैं अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।